सी साधक विघ्न के हरता मंगल कारक मानवता के लिए संवाहक पतित पावन संकट मोचन भक्तों के तारक कल्याण कारक श्वेत वस्त्र धारक अहिंसा के प्रचारक गुरुदेवा गुरुतारिक गुरुदेवा गुरुदेवा। पूज्य गुरुदेव श्री जी ने ना सिर्फ मुझे धर्म का बोध दिया, मुझे धर्म की शरण प्राप्त कराई, मुझे धर्म की शरण में भेजा, बल्कि हमारे पूज्य आराध्य पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों से, श्री महामंत्र नवकार के चरणों से भी जोड़ा। मेरे सासू माँ जो कि थोड़ी बड़ी एज की हैं, वो भी बहुत ही श्रद्धा भक्ति रखती हैं गुरुओं के प्रति। वो जब यहाँ पे डेरावाल में चतुर्मास था, उन्होंने बहुत उनका मन था कि मैं दर्शन करने के लिए कथा में जाऊं, लेकिन उनको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम थी। उनके सिर में इतना दर्द रहता था कि वो सुबह 9 बजे तक उठ ही नहीं पाती थी। उनको बहुत गुरुओं, सभी बाकी गुरुओं ने कहा कि आप उन्हें एक बार गुरुजी के पास लेकर आएं, मंगल पाठ उनका सुनाएं तो वो ज़रूर ठीक हो जाएंगी। तो बड़ी हिम्मत करके मुश्किल से वो आई गुरुजी के पास। गुरुजी का 3 दिन उन्होंने पाठ सुना और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो हर रोज़ दर्शनों के लिए कथा में हर समय आने लग गई। और उनकी इस बीमारी से डॉक्टरों के पास जब हम लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया था कि ये 3 महीने तक इनके सिर में दर्द रहेगा, इसके लिए इन्हें दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन वो दवाई उनकी सिर्फ 1 महीना ही चली। गुरुजी के मंगल पाठ सुनने से उनके सिर का दर्द बिल्कुल ही चला गया। डॉक्टर भी सुनकर हैरान हो गए कि इतनी जल्दी इन्हें आराम कैसे आ गया। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। हम सब गुरुजी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति रखते हैं और हम चाहते हैं कि वो दीर्घायु हों। शत शत उनको नमन वंदन। मेरा छोटा सा पुत्र अपने कार्यालय के काम से एक बार चेन्नई गया और वहाँ पे अचानक बाढ़ का इतना ज़्यादा प्रकोप हुआ कि जिस होटल में वो ठहरा हुआ था वहाँ पे 2nd फ्लोर तक पानी बढ़ना शुरू हो गया। उसे अचानक गुरुदेव द्वारा दिया हुआ मंत्र का उच्चारण किया और गुरुजी की छवि जो उसके पास हमेशा रहती है उसको देखता रहा। तो उसके बाद अचानक पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और वो सकुशल दिल्ली लौट आया। गुरुदेव का मंगल पाठ सुनकर बड़े से बड़ा संकट यूं चुटकियों में टल जाता है, जिसके किस्से और कहानी आप शायद रोज ही सुनते होंगे। आज मैं आपको सुनी हुई नहीं, आप बीती एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात है 2016 की, जब हमारा प्रोग्राम बना अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए। हम गुरुदेव के दर्शनों पर आए, गुरुदेव से बात चली। हमें यात्रा प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव ने आज्ञा की कि आप मेरा मंगल पाठ सुनकर अवश्य जाएं। हमने उन्हें बोला कि हम 5:30 बजे यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरा मंगल पाठ सुनकर ही यात्रा प्रारंभ करें। हमने 5:30 बजे यात्रा प्रारंभ की, गुरुदेव का मंगल पाठ सुना और हमारी यात्रा हमने शुरू की। हम बड़े आराम से ऊपर पहुंचे। उतरते हुए हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई, रश था, जाम था, लेकिन हम नीचे उतरे। नीचे उतरते ही बारिश की एक बूंद हम पर पड़ी। हम अपने होटल 1 घंटे में पहुंच गए। हम जैसे ही अपने होटल पहुंचे तो हमारे रिलेटिव्स के बच्चों के फोन आने स्टार्ट हुए कि आप लोग ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई। हमने कहा नहीं, ऐसा क्या हुआ? तो वे बोले कि वहाँ तो सुनने न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो गया है, लोग फंस गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने बोला कि नहीं, हम तो ठीक ठाक अपने होटल पहुँच गए हैं। ऐसे ही कई अनुभव हैं। अभी कुछ ही दिनों की बात है, मेरे परिवार ने यहाँ पर आके गुरु चरण में सजदा किया। गुरु ने फरमाया मेरे बड़े दामाद के यहाँ आपके फैक्ट्री के सामने ही एक बाग वो गार्डन है, उसमें जो पौधे लगे हुए हैं उनको कभी मुरझाने ना देना,
यहाँ बैठे ही गुरुदेव ने उनके फैक्ट्री का पूरा हुलिया बता दिया कि क्या कहाँ क्या रखा है। इनकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने तो इनके अनेकों चमत्कार वैसे भी देखे हैं। बहुत 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 ज्ञानी संत हैं। जब से मैं गुरुदेव से मिली, मैं तो गुरुदेव को देखती ही रह गई। क्या चमत्कार है उनके, क्या नूर है उनके चेहरे के ऊपर। उनके नूर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मुझे इस दुनिया में रब मिल गया। गुरुदेव की मैं कितनी तारीफ करूं। इनके चमत्कार जब लोगों को देखने के मैं सुनती हूँ, कैसे कैसे चमत्कार लोगों के, इन्होंने कितना उपकार किया लोगों के ऊपर, कितने चमत्कारों से लोगों के दुखों को हरा, कमाल है। जब गुरुदेव नवकार साधना के पश्चात ही जब 3 बजे महामंगल पाठ सुनाते हैं, उस मंगल पाठ को सुन करके तो इतनी आदि व्याधि सारी अपने आप ही दूर हो जाती है। यह श्रद्धा आस्था हमारे सब में एकदम हृदय में पूरी रोम रोम में बस गई है कि जब भी कोई चीज होती है तो हम गुरुदेव को याद कर लेते हैं, उसी में ही हमारे मन के आत्मभाव में वृद्धि हो जाती है और ऐसे कई चीजें तो वो अपने आप ही दूर हो जाती है। कि तारक आए हैं, ऋषि आए हैं, तारने आए हैं और ये पुजारी हैं नमोकार मंत्र के। नमोकार मंत्र जी ऐसा है भगवान कि 3 शब्द हैं दुनिया में। ये हम म्यूजिक के टीचर बैठे हैं। एक शब्द राम, दूसरा ओम और तीसरा नमोकार मंत्र, जिसमें सारे शुद्ध स्वर लगे हुए हैं। और इसी वजह से किस जगह से उसका उच्चारण होता है ये वही करते हैं। इनकी कृपा आप लोगों को मिलती। और इनको हमने टेलीफोन पे कहा कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन होना, हमारे सब बोलता बिल्कुल नहीं है। तो गुरुजी ने यहाँ से ही ध्यान लगा के उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। वो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता था, 3 साल का। उसने जो है सुबह उठ के बोला कि मम्मी उठो। मतलब मेरी जो बेटी है वो सुन के हैरान हो गई। और जिस वक्त गुरुजी ने यहाँ से ठीक किया है, उसकी नाक में से जो है खून निकला है। और वो खून निकला है 2 दिन। हमने बोला कि गुरुजी इसके नाक में से खून निकला है। कहते कोई बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आप यकीन मानेंगे मेरी बात पे, वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बोलता है, जहां बिल्कुल वो कुछ भी नहीं बोलता था। ये सब गुरुजी की कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके बहुत चमत्कार हमने देखे हैं। मास्टर ने इतनी कृपा मेरे पर की है कि मैं एक बार मास्टर साहब के पास बैठा था। मैंने मास्टर साहब से कोई बात नहीं की। इन्होंने 15-20 साल पुरानी जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी मेरे बेटे के साथ, वो मास्टर साहब ने मेरे को याद दिला दी। इतने महापुरुष हैं, ये नवकार साधक हैं, 24 घंटे पाठ करते रहते हैं। इतने जानी जान संत कहते हैं नवकार मंत्र साधक जैसे संत जब भी अपने समय में रहते हैं, नवकार मंत्र का जाप करते हैं, उसकी साधना में रहते हैं। और वचन सिद्ध बाबा है, जब भी जो कोई बात कहते हैं समझते हैं तो वो ठीक निकलती है। हमने तो अपने आप में वहाँ पर कई बार देखा है कि मार्शल से पूछते हैं, सरलता से पूछते हैं, परंतु जब जवाब आता है भैया सटीक आता है। गुरुजी इतने सरल हैं कि मैं बता नहीं सकती। इनके पास छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई जातिवाद का कोई भेद नहीं। इनके पास कोई भी चले जाए कि गुरुजी हमारी ये प्रॉब्लम है। मैं रोज देखती थी मंगल पाठ के बाद इनके पास लोगों ने आना, इन्होंने बिना पूछे बिना किसी इंट्रोडक्शन के उसको बिठा लेना, उसको बोलना बैठो और अपना ध्यान लगाकर उसको इन्होंने मंगल पाठ सुनाना। उसके बाद उसको आशीर्वाद देना। एक बार मेरे साथ एक नॉन जैन बच्ची छोटी सी 13-14 साल की, वो मेरे साथ गई। उसको कोई प्रॉब्लम थी, मैं लेके गई, गुरुजी इसको कोई प्रॉब्लम है, जरा इसका समाधान करो। उन्होंने बिल्कुल ही पूछा कि ये कौन है, आपकी क्या लगती है। बिठाया, बिठा के उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सुना और उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और ऐसी ही सरल आत्मा जैसे ये हैं, कभी तो मेरे को ये लगते हैं कि ये हमारे आनंद ऋषि जी बैठे हैं, कितनी भोली नूरानी शक्ल। और कभी मेरे को ये लगते हैं कि मेरे भोले बाबा ये रत्न मुनि जी बैठे हैं। नवकार साधक, श्रवण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक, नवकार साधक, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे गुरु श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में शतशः वंदन नमन। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक ऐसे महापुरुष के बारे में बोलने का
सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिनके लिए और जिनके बारे में कुछ बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय रोमांचित हो उठता है, मेरा मस्तिष्क श्रद्धा से भर जाता है और जीवन आनंद से महक जाता है। मैं एक ऐसे महापुरुष के जीवन के बारे में आज आप सभी को बताने वाला हूं। शायद आपने पहले सुना हो या पढ़ा हो, एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ही अनूठा, अनुपम और निराला है। ऐसे महापुरुष अध्यात्म गगन का चमकता हुआ सितारा, जिनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव नवकार साधक श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब। एक ऐसे युग पुरुष है जिनके जीवन के बारे में, जिनके जन्म के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इनका जीवन अपने आप में बहुत ही कमाल का है और बहुत ही अनूठा है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया, गुरुनाथ शाह का निधन। और गुरुनाथ शाह का निधन हो गया और ये बच्चा जो बड़े ही नाजों से पला था, क्योंकि गुरुनाथ शाह और यमुना देवी का एकमात्र बेटा, जिसका नाम रखा गया हीरा लाल। और ये बेटा माँ बाप के लिए वैसे भी बहुत खास था, क्योंकि इस बेटे से पहले माँ बाप अपने 8 बेटों, अपनी 8 संतानों को खो चुके थे। जैसे ही पहला बच्चा हुआ, 6 महीने का हुआ, खत्म हो गया। दूसरा बच्चा हुआ, 7-8 महीने का हुआ, खत्म हो गया। और इस तरह एक नहीं बल्कि 8 बच्चे खत्म हो गए। और 8 बच्चों के बाद, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद, न जाने कहां कहां उन्होंने माथा टेका, न जाने किस किस मंदिर की चौखट पर जाकर अपना सर रगड़ा, और कितनी ही मन्नतों और मुरादों के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे की किलकारियां घर में गूंजी, और ये बच्चा जिसकी किलकारियां गूंजी और मात्र महज 1.5 वर्ष का हुआ था, और डॉक्टरों ने इस बच्चे के लिए भी इनकार कर दिया। इस बच्चे के लिए भी हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि बच्चा अब बच नहीं सकता, इसे घर ले जाकर तुम परमात्मा का नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, क्योंकि अब इस बच्चे का बच पाना नामुमकिन है, मुश्किल है, असंभव है। उस बच्चे को माँ बाप घर पर ले आए, और वो बच्चा जिनकी कृपा से बचा, उनका नाम है कर्नाटक गजकेसरी घोर तपस्वी श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब, जिनकी कृपा से इस बच्चे को एक नवजीवन मिला। या यूं कह दे कि नियति ने अपने होने वाले युग पुरुष का एक दूसरे युग पुरुष के माध्यम से बचाव किया, उसे एक नवजीवन प्रदान किया, ताकि वह संपूर्ण युग को, संपूर्ण सृष्टि को और संपूर्ण विश्व को एक राह दिखा सके, एक नया मार्ग दिखा सके। हीरालाल की उम्र, इस गुरुदेव तारक ऋषि जी महाराज का बचपन का नाम हीरालाल, और जब ये महज 8 वर्ष के हुए, इनके पिता का देहावसान हो गया। इनके पिता पूरे हो गए, और उनके इलाज पर, जो कि बहुत अरसे से बीमार चल रहे थे, पूरे परिवार ने जितना कुछ कर सकते थे वो सब कुछ किया ताकि उन्हें बचाया जा सके। लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही, हर प्रयास विफल रहा, और उन्हें बचाने के प्रयास में उन्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ी, मकान बेचना पड़ा, जो कुछ जोड़ा हुआ था वो सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी गुरुनाथ शाह को बचा नहीं पाए। गुरुनाथ शाह का सर से, पिता का सर से साया उठ गया, और केवल साया ही नहीं उठा, केवल पिता ही नहीं गए, बल्कि लक्ष्मी ही मानो रूठ कर चली गई हो, क्योंकि अब संपत्ति के नाम पर पीछे कुछ भी नहीं बचा। माँ ने जब देखा कि उसका एक बेटा और 3 बेटियों का पालन पोषण करना है, और माँ ने अपनी कमर कसी
कि मैं मेहनत करूंगी, मैं प्रयास करूंगी और मैं घर का भार उठाऊंगी। और जैसे ही माँ ने यह निर्णय किया और माँ कमाने के लिए निकलने लगी, तो बेटे हीरालाल ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया, अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो? अगर एक बेटे के रहते अगर माँ को कमाना पड़े तो बेटे के लिए इससे बढ़कर लानत की बात क्या होगी। आज भी तेरा बेटा जिंदा है, मैं कमाकर खिलाऊंगा, मैं घर चलाऊंगा। और वो छोटा सा बालक हीरालाल जो अभी चौथी कक्षा में ही पढ़ रहा था, उसने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए शिक्षा को एक और रख पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और निकल पड़ा कमाने के लिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि वह छोटा सा बच्चा 8 साल की उम्र में कमाने के लिए घर से निकल पड़ा और ऐसे निकला, ऐसे मेहनत करी, ऐसे पुरुषार्थ किया, न दिन देखा न रात देखा। आप सोच सकते हैं कि माँ के लिए वो क्या घड़ी रही होगी। जिस बच्चे को बड़े नाजों से पाला है, राजकुमारों की तरह पाला है, जिसके घर में उसका ध्यान रखने के लिए नौकर रखे जाते थे, वही बच्चा आज किसी का नौकर बनकर काम कर रहा है ताकि अपने घर को चला सके। माँ का हृदय तार तार हो जाता, माँ का हृदय पीड़ा से भर जाता जब उसका बेटा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता। लेकिन हीरालाल ने ठान ली थी कि मैं फिर से वही खुशियां घर में लेकर आऊंगा, अपनी माँ और अपनी बहनों को वही सब कुछ दूंगा जो मेरे पिता ने दिया था। और ऐसा मजबूत इरादा कि दिन रात नौकरी कर, दिन रात काम करके धीरे धीरे पैसा जोड़ते चले गए। वो बच्चा जो अपने गले में माचिस की डिब्बियां लटकाकर 3-3 किलोमीटर दौड़कर जाकर माचिस बेचता था और धीरे धीरे काम पे काम, मेहनत पे मेहनत करता चला गया। और एक समय वो आ गया जब हीरालाल ने अपनी स्वयं की दुकान खरीद ली, धीरे धीरे दुकान से मकान बना लिया, अपनी बहन की शादी कर दी और मात्र 14 वर्ष की उम्र तक धीरे धीरे वो एक सामान्य बालक से एक सेठ बन गए, एक व्यापारी बन गए। आसपास के लोग उन्हें उस्ताद कहकर पुकारने लगे, सेठ कहकर पुकारने लगे। मात्र 14 वर्ष का लड़का एक सफल व्यापारी बन गया। 16 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने अपने उस पूरे इलाके में अपना एक सिक्का जमा लिया। माँ ने देखा कि बच्चा व्यापार में ही उलझा रहता है और सोचा कि अब इसका विवाह कर देना जरूरी है और उसका विवाह भी तय कर दिया। लेकिन माँ की परेशानी एक और भी थी, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि तुम्हारा बेटा ताउम्र पूरी जिंदगी घूमता ही रहेगा और जो कोई महात्मा उनके पास से गुजरता, घर से गुजरता, उस बच्चे को देखकर एक ही बात बोलता कि ये आने वाले समय में एक बहुत उच्च व्यक्तित्व का धारी होगा, एक बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, एक बहुत बड़ा युग पुरुष बनेगा। विवाह तय हुआ, लेकिन न जाने नियति को क्या मंजूर था, समय को क्या मंजूर था, हीरालाल अस्वस्थ हो गए और इतने अस्वस्थ हो गए कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ का मन आशंकाओं से भर गया, क्योंकि जिस माँ ने अपने 8 बेटों को खोया हो और 9वें बेटे को भी बड़ी मुश्किल से बचाया हो, जब वो बच्चा बीमार हो गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया, माँ इस दर्द को झेल नहीं पाई, इस घटना को देख नहीं पाई और कहते हैं हृदय आघात से माँ यमुना का प्राणांत हो गया, देहांत हो गया। जैसे ही हीरालाल ने देखा कि
बड़े समय से माँ मेरी खबर लेने नहीं आए, क्योंकि परिवार ने ये बात उनसे छिपा कर रखी, दोस्त रिश्तेदारों ने इस बात को उनसे छिपा कर रखना उचित समझा। लेकिन जैसे ही हीरालाल को संदेह हुआ, हॉस्पिटल से स्वयं ही अपनी ड्रिप्स उतार कर दौड़ पड़े घर की तरफ, और जैसे ही घर पहुंचकर देखा कि मां अब रही नहीं। वो बालक हीरालाल जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम अपनी मां से करता था, उसका हृदय टूट गया, बिखर बिफर बिफर कर रोने लगा, और मां चल बसी थी। जब अंतिम संस्कार करने के लिए मां को ले जाया गया, मामी ने कहा कि बेटा अपनी मां के शरीर से गहने उतारो। शमशान में खड़े होकर जहां पर चिता जलने वाली है, वो हीरालाल अपने मां के शरीर से गहने उतारता है, और धीरे धीरे उन गहनों को उतारते उतारते हीरालाल के मन में वैराग्य का बीज फूटता है कि मेरे पिता ने इतना कुछ कमाया और वो यहीं पर छोड़कर चले गए। मेरी मां ने भी मेरे साथ मिलकर कितना कुछ कमाया, वो भी सब कुछ छोड़कर जा रही है, तो मैं जोड़कर क्या करूंगा, मैं कमाकर क्या करूंगा, मुझे नहीं कमाना। और वैराग्य का बीज जन्म ले गया। हीरालाल के कदम सन्यास की ओर बढ़े, हिंदू परंपरा के अलग अलग सन्यासियों से मिले, लेकिन कहीं पर भी ऐसी संतुष्टि नहीं हुई कि हाँ मैं यहाँ पर सन्यासी बनना चाहता हूँ। और वैसे भी बचपन से ही उनके कानों में एक ध्वनि गूंजा करती थी, एक आवाज उन्हें सुनाई दिया करती थी, जिसकी वो हमेशा तलाश में रहते कि मेरे कानों में गूंज रही ये आवाज क्या है, ये ध्वनि क्या है, ये शब्द क्या है। और इसी तलाश में एक दिन पहुंच गए वैजापुर क्षेत्र में विराजमान दक्षिण भारतीय प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषि जी महाराज के चरणों में स्थानक के पास से गुजरते हुए नवकार मंत्र की ध्वनि को सुना, तो मानो यूं लगा कि मुझे अपनी मंजिल मिल गई हो। ये वही शब्द थे, ये वही नवकार मंत्र था जो उन्हें बचपन से कानों में गूंजता हुआ सुनाई देता था। पहुंच गए अंदर, गुरुदेव कल्याण ऋषि जी महाराज को देखा, चरणों में नतमस्तक हुए, और ऐसे लगा कि मानो यही मेरे गुरु है, और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में इन्हें संन्यास और दीक्षा मिली। गुरुदेव कल्याण ऋषि जी महाराज के सुशिष्य बने, और वहां से आरंभ हुई साधना की यात्रा। और ऐसी कमाल की साधना, जब गुरु से गए, गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि मैं क्या साधना करूं, तो गुरु ने कहा कि तुम तो बस नवकार का पाठ करो, नवकार का जाप करो। बात को गांठ बांध लिया। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते चलते हर वक्त हर समय नवकार की ध्वनि गूंजने लगी, नवकार का जाप करने लगे। और ऐसी कठिन कठिन तपस्याएं अपने दीक्षा के उस प्रारंभिक काल में उन्होंने करी, जहां पर आतापनाएं ली। सर्दी में जाकर नग्न खड़े हो जाना, नदी के किनारे पर बालू पर खड़े होकर आतापनाएं लेना, स्टील के पत्रों पर बैठकर साधना में रत हो जाना, और लगातार 11 वर्षों तक वर्षितम का आराधन, कितने ही वर्षों तक एगल ठाना, और कितने ही वर्षों तक विगय का त्याग, और न जाने कितनी सारी तपस्याएं। लेकिन हर तपस्या के साथ जुड़ा था नवकार, हर श्वास में रमा था नवकार, हर समय और रक्त की बूंद बूंद में अगर कुछ था तो वो था नवकार। और नवकार की साधना में ऐसे रमे रहे कि धीरे धीरे नवकार के ऐसे सिद्ध साधक बन गए कि उसका नजारा सारी जमाने ने देखा। आज पूरा उत्तर भारत, आज संपूर्ण भारतवर्ष जिनकी साधना के प्रभावों को जानता है, जिनकी साधना के चमत्कारों को जानता है, और वो सारे चमत्कार केवल नवकार की वजह से है। जिन्होंने नवकार को अपने जीवन में जीवंत किया, नवकार को अपने जीवन में साकार किया। मैं चमत्कारों की बात करूं तो क्या बात करूं, उनके जीवन के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, और ये चमत्कार तो होने ही थे, क्योंकि जहां पर फूल होता है खुशबू तो फैलती है, जहां पर सूरज उदित होता है तो किरणें तो बिखरती ही हैं, और जहां साधना होती है, और ऐसी गहन साधना
तो चमत्कार तो होते ही है, चमत्कार होने ही है। मेरा संपूर्ण जीवन उनके चमत्कारों की ही तो देन है। अगर मैं आप सभी के सामने बैठा हो तो ये उनके चमत्कार का नतीजा है। मेरा यहाँ पर आना, उनके चरणों में पहुंचना, मेरा संन्यास्त हो जाना और आप सबके बीच यूं बोलना, हर बात में उनका चमत्कार छिपा है। गुरुदेव ने अपनी साधना से ऐसी दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया है जिसकी वजह से वो अपने स्थान पर बैठकर ही दूर दूर की घटनाओं को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। दिल्ली का ही रहने वाला एक महेंद्र इनक्ले का परिवार, जिनका बेटा लंदन में था और वो वहां के लिए ग्रीन कार्ड लेना चाहता था और उनका परिवार गुरुदेव के चरणों में आया। पिता ने कहा कि मेरा बेटा वहां का ग्रीन कार्ड लेना चाहता है, गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, वो अभी इंटरव्यू देने गया है। परिवार सुनकर बड़ा दंग रह गया। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा बेटा जहां पर इंटरव्यू देने गया है वहां पर का ऑफिस इस तरह का है और जहां पर वो गया है वहां पर 2 व्यक्ति बैठे हैं और एक काले रंग का व्यक्ति है और उसकी हाइट कम है। उससे कहना बेटे से कि वो उस काले व्यक्ति से बात करे तो काम हो सकता है। पिता ने अपने पुत्र को फोन लगाया और उससे जब पूछा तो उस बेटे ने बताया कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य यहाँ पर है और वो काला व्यक्ति सामने बैठा हुआ है। उस बेटे ने उस व्यक्ति से बात करी और वो परिवार बड़ा कृतज्ञ हुआ और बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उस दिन बेटे ने बताया कि जो भी ग्रीन कार्ड के लिए आ रहा था उसे रिजेक्ट किया जा रहा था। कोई भी आज सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। और जब उस बेटे ने उस काले रंग के व्यक्ति से बात करी, उसने कहा कि तुम बाहर बैठो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम करवाता हूँ। और वो व्यक्ति अंदर गया, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के भीतर गया और भीतर जाकर थोड़ी ही देर में वापस बाहर आया और उसने कहा कि ये लो तुम्हारा ग्रीन कार्ड, तुम्हारा काम हो गया। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ, परिवार बड़ा हैरान हुआ। बिना किसी इंटरव्यू के उसे सीधे ही ग्रीन कार्ड मिल गया। ये गुरुदेव की साधना है और इस साधना के ऐसे अनेकों चमत्कार है। हर व्यक्ति की जबान पर न जाने कितने सारे चमत्कार बसते हैं, कितनी सारी घटनाएं हैं। एक छोटी सी घटना, वीरनगर दिल्ली में हम विराजमान थे। अचानक ही रात को 12 बजे गुरुदेव के गले में कुछ खराश सी होने लगी और तकलीफ महसूस हुई। ऐसे लग रहा था कि मानो कोई गला दबा रहा हो और सुबह होते होते गुरुदेव का गला बंद हो गया। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल पा रहा था। हमें बड़ा ताज्जुब लगा। डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया। 2 दिन तक अलग अलग तरह के टेस्ट चले और अंत में जाकर डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर किया कि ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीमोर। ये बिल्कुल भी अब बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपनी बोलने की शक्ति खो चुके हैं। डॉक्टरों के मुख से जब हमने ये सुना तो हमारी आंखों में आंसू थे। गुरुदेव की तरफ हमने देखा तो गुरुदेव ने कहा, बोल तो नहीं पा रहे थे लेकिन उन्होंने लिख कर बताया कि चिंता मत करो, 15 दिन के अंदर ही मैं पुनः बोलना शुरू कर दूंगा। एक और जहां डॉक्टरों ने कहा था कि गुरुदेव नहीं बोल पाएंगे, दूसरी तरफ गुरुदेव को अपनी नवकार साधना से संकेत मिले कि 15 दिनों बाद वो बोलना आरंभ कर देंगे और ठीक वैसा ही हुआ। स्वयं डॉक्टरों ने भी चमत्कार देखा कि सिर्फ 15 दिन बाद ही गुरुदेव ने बोलना आरंभ कर दिया। जहां डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि इनके वोकल कॉर्ड्स पैरालाइज्ड हो चुके हैं, वहीं पर डॉक्टरों ने देखा कि उन वोकल कॉर्ड्स में पुनः मूवमेंट हो गई और गुरुदेव ने बोलना आरंभ कर दिया। गुरुदेव की साधना का ऐसा प्रभाव जो हमें देखने को मिला और दुनिया ने भी ऐसे अनेकों चमत्कार देखे हैं। जब भी
गुरुदेव को कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा से पुकारता है, क्योंकि ये नवकार के पुजारी है, नवकार के साधक है। और जो कोई भी नवकार का स्मरण करता है, गुरुदेव का स्मरण करता है, उसके मनोरथ अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। गुरुदेव उसकी सहायता के लिए कब और कैसे अपनी नवकार की शक्तियां पहुंचा देते हैं, ये तो हमारे लिए भी एक आश्चर्य से कम नहीं है। एक घटना और जो मेरे सुनने में आई और जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ, एक घर के अंदर जहां पर उन्होंने केमिकल्स को स्टोर कर रखा था, अचानक रात्रि में वहां पर आग लग गई। और जैसे ही आग लगी, धीरे धीरे आग फैलने लगी। और केमिकल्स तो वैसे ही आग पकड़ते हैं। आग से आग बढ़ते बढ़ते आग भड़कने लगी, बढ़ने लगी। और परिवार चिंतित हो गया, क्योंकि आग धीरे धीरे पीछे वाले रूम की तरफ बढ़ रही थी। और जहां पर अगर आग पहुंच जाती तो सारी की सारी बिल्डिंग गिर जाती। और नीचे तो उन्होंने स्टोर कर रखा था और ऊपर रेजिडेंशियल था। ऊपर की ओर 3 फ्लोर थे जिस पर लोग रहा करते थे। और जैसे ही परिवार ने देखा कि कहीं ये आग वहां ना पहुंच जाए, उस परिवार के पास गुरुदेव की जीवनी पड़ी थी जिस पर गुरुदेव का चित्र अंकित था। उन्होंने जिस रूम में आग ना पहुंचे, उस रूम के ठीक दरवाजे के बीचों बीच उस पुस्तक को ले जाकर रख दिया। और चमत्कार हुआ कि आग जलती रही। फायर ब्रिगेड वालों को आने में 1.5 घंटे का समय लगा, लेकिन जब तक वो पुस्तक वहां पर थी, आग वहां से आगे नहीं बढ़ी। और यहीं पर दूसरी तरफ जहां हम शक्ति नगर में विराजमान थे, जिस समय आग लगी थी, ठीक उसी समय गुरुदेव के शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी, भयंकर जलन होने लगी। गुरुदेव के शरीर में जलन होते देख हमने पूछा कि गुरुदेव क्या हुआ। गुरुदेव ने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में हमसे कहा कि सेवक को बुलवाओ और उसे कहो कि फोन ऑन रखे। हमने कहा कि गुरुदेव कमाल है, रात के 12 साढ़े 12 बजे का समय, इस समय भला कोई क्यों कॉल करेगा, क्यों फोन करेगा। गुरुदेव ने कहा कि जैसा कह रहा हूं वैसा करो। और सेवक को बुलाकर बिठाया तो मात्र 5 मिनट के बाद रिंग बजी और किसी का कॉल आया। और सामने से उस परिवार ने कहा कि गुरुदेव भयंकर आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं बुझ रही। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो और मंगल पाठ सुनाना शुरू किया। और जैसे ही मंगल पाठ सुनाने लगे, और वो परिवार भी इतना भक्तनिष्ठ परिवार, उस परिवार का एक लड़का फोन लेकर आग के बीचों बीच जाकर के खड़ा हो गया। अब तो प्रश्न था, एक चुनौती थी, आग को भी रोकना था और उस जीव को भी बचाना था। जैसे ही गुरुदेव ने मंगल पाठ सुनाना आरंभ किया, वो परिवार अपना आंखों देखा और अपनी आप बीती सुनाता है कि जैसे ही मंगल पाठ आरंभ हुआ, वो आग धीरे धीरे पीछे 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 हटने लगी और मंगल पाठ पूरा होते होते अग्नि बुझ गई, शांत हो गई। ये गुरुदेव की साधना है, ये गुरुदेव का प्रभाव है। इनके ऐसे अनेकों प्रभाव और ऐसे अनेकों चमत्कार है। ये जिसके सर पर हाथ रख देते हैं वो माला माल हो जाता है। ये जहां पर चरण धर देते हैं वो धरा धन्य हो जाती है। और जिसके लिए इनके मुख से कोई वचन निकल जाता है वो पत्थर पर खींची लकीर बन जाता है। ऐसा पावन जीवन है, ऐसा अनूठा जीवन है नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज का, जो अपने जीवन से, जो अपने कर्म से, जो अपनी वाणी से और जो अपनी व्यवहार से केवल एक ही शिक्षा देते हैं कि नवकार का स्मरण करो, नवकार का जाप करो, इन नवकार को अपने हृदय में बसाओ। लोग कहते हैं धरती पर खुदा नहीं मिलता, शायद उन्हें आप जैसा मुर्शिद नहीं मिलता। मैं खुश नसीब हूं पनाह मिली आपके चरणों में, वरना यूं ही हर शख्स को जन्नत का पता नहीं मिलता। हर शख्स को जन्नत का पता नहीं मिलता। हर शख्स को जन्नत का
पता नहीं मिलता। आइए ऐसे पावन और परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े और नवकार को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को ऊंचा उठाए, अपने जीवन को महान बनाए और अपने जीवन को धन्य बनाए। ओम शांति। गुरु का सानिध्य किसी के जीवन में प्राप्त होता है तो वह अपने जीवन में विकास करता चला जाता है, बशर्ते जीवन में गुरु सही मिलना चाहिए। मैं जिस गुरु की बात करने जा रहा हूँ, श्रवण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक, नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज ऐसे ही सदगुरु हैं जो अपनी साधना में, अपने संयम में, अपनी आराधना में निरंतर लगे रहते हैं और उस साधना के द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति को, दिव्य आशीर्वाद को सब में बांटते हैं। कोई रोता हुआ गुरु चरणों में आता है और हंसता हुआ यहाँ से जाता है। गुरुदेव नवकार मंत्र के परम साधक हैं। अब तक गुरुदेव ने नवकार मंत्र के करोड़ों जाप कर लिए हैं। नवकार मंत्र जैन धर्म का सर्वोच्च मंत्र है। जैन धर्म ही नहीं बल्कि विश्व में नवकार मंत्र से बढ़कर कोई और मंत्र नहीं है। इस मंत्र में सभी धर्मों का, सभी दिव्य शक्तियों का, सभी महापुरुषों का, सभी भगवानों का समावेश हो जाता है। तो ऐसे परम चमत्कारी महामंत्र नवकार को गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज ने अपनी निरंतर 45 वर्षों की साधना में सिद्ध किया है। उस नवकार मंत्र की कृपा से गुरुदेव आने वाले भक्त के जीवन में जहां जहां जो जो आवश्यकताएं हैं उस नवकार मंत्र की कृपा से उसे बताते हैं, उसका समाधान करते हैं और उसके लिए मार्गदर्शन देते हैं। कैसे आप अपनी इन बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं, कैसी परेशानी, कैसे किस तरह से परेशानियों से दूर हो सकते हैं। गुरुदेव श्री जी बहुत ही साधना संपन्न संत है। हर किसी पर कृपा बरसाते हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, हर किसी को समान भाव से अपना आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन को अपनी नवकार साधना से कृतार्थ करते हैं। ऐसे सतगुरु को हम अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करें। इन चरणों में आकर हम आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करें। जो गुरु चरणों में आएगा निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। वो अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है। जो भी गुरु चरणों में आएगा निश्चित रूप से नवकार की कृपा उसे प्राप्त होगी और उस कृपा की बदौलत वह अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा, विकास करता चला जाएगा। यूं तो कहते हैं तेरे सर पर कोई ताज नहीं, यूं तो कहते हैं तेरे सर पर कोई ताज नहीं, मगर वो कौन सा दिल जिस पर तेरा राज नहीं, मगर वो कौन सा दिल जिस पर तेरा राज नहीं। सुना है हमने वेद पुराणों में, प्रभु तो बसते हैं गुरु के प्राणों